आप किसी के अतीत को उस भूमिका के लिए तैयार हुए बिना स्वीकार कर सकते हैं जो वो आपको सौंपता है। प्रेम और तत्परता एक ही चीज नहीं है। राकेश ने यह बात कभी नहीं छिपाई कि उनका एक बेटा है, 8 साल का, मधुभाषी, विनम्र। जब वो 4 वर्ष का था तब उसकी मां का निधन हो गया था। 38 साल की उम्र में राकेश ने ईमानदारी से गर्व और स्पष्ट थकावट के साथ पितात्व के बारे में बात की। जब वो पटना में पारस्परिक मित्रों के माध्यम से 34 वर्षीय अंजलि से मिले तो उन्होंने अपने जीवन की जटिलता के बारे में खुलकर बताया। अंजलि ने इसके लिए उनकी प्रशंसा की, उनकी पारदर्शिता, उनका समर्पण, आकर्षण के पीछे कठिनाई को छिपाने से इनकार। उसने ये जानते हुए रिश्ते में प्रवेश किया कि ये आसान नहीं होगा। उसका मानना था कि प्यार में पूरे व्यक्ति, अतीत और वर्तमान की स्वीकृति शामिल है। लेकिन वास्तविकता धीरे धीरे आई, उन तरीकों से जिनके लिए स्वीकृति उसे तैयार नहीं कर सकी। योजनाएं पूरी तरह से स्कूल के शेड्यूल, पिकअप, होमवर्क, अभिभावक शिक्षक बैठकों के इर्द गिर्द घूमती थीं। पालन पोषण की जिम्मेदारियों के कारण बातचीत लगातार रुकी रही। सप्ताहांत की यात्राओं में बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अंजलि ने ऐसे जीवन में ढलने की कोशिश की जो उसे ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। एक ऐसी संरचना जिसे वो बनाने के बजाय उसमें शामिल होने की कोशिश कर रही थी। वो लड़के की देखभाल करती थी। वो मधुर, संवेदनशील, दुखी मां थी जिसे वो बमुश्किल याद करता था। लेकिन जैसे जैसे वो उससे जुड़ता गया, अंजलि पर दबाव बढ़ने लगा। वो दबाव जिसके लिए वो तैयार नहीं थी, ऐसी अपेक्षाएं जो उसने नहीं चुनी थी। जब विवाह की चर्चाएं गंभीरता से शुरू हुईं, तो जो अपेक्षाएं निहित थीं, वो स्पष्ट हो गईं। आप उसकी मां की तरह होंगी, राकेश ने एक शाम लापरवाही से कहा, जैसे कि ये भूमिका बस उसके इसमें कदम रखने का इंतजार कर रही हो। उसे उस स्थिरता की जरूरत है। अंजलि को अपने सीने में कुछ कसता हुआ महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसे बिना किसी भूमिका के चुनने के लिए कहा जा रहा था। न केवल साथी, बल्कि एक दुखी बच्चे के तत्काल माता पिता, जिसे वो जितना देना जानती थी उससे कहीं अधिक की जरूरत थी। वो राकेश से प्यार करती थी, वो अपने बेटे की देखभाल करती थी, लेकिन प्रेम तत्परता के समान नहीं था। और तत्परता कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो इच्छा शक्ति के माध्यम से बना सकती थी। वो चली गई इसलिए नहीं कि उसमें प्यार की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उसमें तत्परता की कमी थी। ईमानदारी क्रूर लग रही थी, लेकिन रहना उन तीनों के लिए और भी बुरा होता। वर्षों बाद किसी ने पूछा कि क्या उसे इसका पछतावा है। अंजलि ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने सीखा कि किसी के अतीत को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके द्वारा बनाए गए वर्तमान के लिए तैयार हैं। मैंने सीखा कि आप किसी बच्चे का पालन पोषण करने के लिए तैयार हुए बिना भी उसकी गहरी देखभाल कर सकते हैं। और मैंने सीखा कि कभी कभी सबसे प्यारी बात यह स्वीकार करना है कि आप उस भूमिका के लिए सही व्यक्ति नहीं है जो पेश की जा रही है। उसने राकेश को ऐसे साथी की जरूरत के लिए दोषी नहीं दोहराया जो तुरंत मातृत्व को अपना सके, लेकिन वो वैसी इंसान नहीं बन सकी क्योंकि वो बनना चाहती थी। कुछ रिश्ते प्यार की कमी से नहीं, बल्कि इस ईमानदार मान्यता से खत्म होते हैं कि केवल प्यार ही आप कौन हैं और स्थिति को, आपकी जरूरत के बीच के अंतर को नहीं पाट सकता। कभी कभी दूर चले जाना ईमानदारी का कार्य है, असफलता का नहीं।